प्यारे विद्यार्थियों, सनराइज पब्लिक स्कूल कठुमर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, जिसके अंतर्गत विज्ञान कक्षा 10th की जर्नल साइंस का अध्ययन चल रहा है और जर्नल साइंस में हाइड्रोकार्बन के बारे में आपको अध्ययन कराया जा रहा है। हाइड्रोकार्बन में एल्केन श्रेणी की विशेषताएं, एल्काइन श्रेणी की विशेषताएं और एल्कीन श्रेणी की विशेषताओं के बारे में बताना है, जिनमें से दो आपको बता चुके हैं। एल्केन और एल्कीन श्रेणी की विशेषताओं के बारे में आपको अध्ययन कराया जा चुका है और आज का जो स्टार्टिंग होता है हमारा लेक्चर, वो एल्काइन श्रेणी की विशेषताओं की अध्ययन से शुरू होता है। तो लिखेंगे एल्काइन श्रेणी की विशेषताएं, एल्काइन श्रेणी की विशेषताएं। जैसे एल्केन और एल्कीन श्रेणी की विशेषताएं बताई हैं, उसी के अनुसार सामान्य सूत्र के बारे में। सामान्य सूत्र क्या है? इनमें कार्बन कार्बन के बीच में कौन से बंध पाए जाते हैं उसके बारे में। अनुलग्न क्या पाया जाता है, इन्हें संतृप्त कहते हैं या असंतृप्त कहते हैं। पहला पॉइंट, सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र CnH2n-2 CnH2n-2 मतलब एल्केन में से जब दो कम किया था जब, तो एल्कीन का, और एल्कीन में से और दो कम करेंगे सूत्र में से जब एल्काइन। जैसे इधर है CnH2n+2, ये तो एल्केन श्रेणी का है। CnH2n+2 मतलब जितने कार्बन हैं उसका क्या करेंगे, हाइड्रोजन बनाते समय दुगने करेंगे और दुगने में कितना जोड़ेंगे, 2। CnH2n मतलब ये है ना, ये 2 घटा देंगे, ये हो गया एल्कीन। इसमें से फिर और 2 घटाएंगे, CnH2n-2। एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 और एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। दूसरा पॉइंट नंबर 2 में लिखेंगे, इसमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल आबंध के साथ साथ एकल आबंध के साथ त्रि आबंध पाए जाते हैं। त्रिआबंध पाए जाते हैं। त्रिआबंध पाए जाते हैं मतलब कार्बन जो होते हैं उनके बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा और सिंगल बॉन्ड के साथ में जो है ट्रिपल बॉन्ड भी पाया जाता है। ये एल्काइन श्रेणी की विशेषता है। अगली विशेषता अनुलग्न। नाम से ही पता चल रहा है, एल्काइन आइन, आ और ई आइन। अनुलग्न के रूप में आयन लगाएंगे, मतलब नाम
नामकरण करते समय जब नाम लिखेंगे इन सदस्यों का तो नाम के पीछे जो है अनुलग्न के रूप में लगाते हैं आइन। अगला, ये एल्काइन श्रेणी है, असंतृप्त है, इन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। इन्हीं का ही नाम, एल्काइन श्रेणी का ही नाम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहलाता है। इसके अलावा इन्हें एसिटिलीन भी कहते हैं। एसिटिलीन भी कहते हैं। इन्हें एसिटिलीन भी कहते हैं क्योंकि इसका जो सरलतम सदस्य है इस श्रेणी का वो होता है एथाइन, और एथाइन का नाम ही क्या है, एसिटिलीन। तो इसी को एसिटिलीन भी, इस श्रेणी को एसिटिलीन भी बोलते हैं। अगला पॉइंट, इसमें क्या होता है, इसका जो सरलतम सदस्य है, इसके सरलतम सदस्य में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 2। इस श्रेणी का सरलतम सदस्य भी 2 कार्बन का होता है, 2 कार्बन का होता है। एसिटिलीन इनका नाम रखा गया है, और असंतृप्त भी बोलते हैं और एल्काइन भी बोलते हैं। और इसका जो है सरलतम सदस्य है उसमें कम से कम जो है 2 कार्बन परमाणु होते हैं। ये हो गया एल्काइन श्रेणी की विशेषताएं। अब इसके जो सदस्य हैं एल्केन और एल्कीन और एल्काइन, उनका नाम कैसे लिखते हैं, उनका सूत्र क्या है, एक सारणी के द्वारा समझाएंगे। पूर्व लग्न, दूसरी तरफ अनुलग्न, अनुलग्न क्या है, अनुलग्न है 3 अनुलग्न होते हैं हाइड्रोकार्बन के। इसको फिर 3 भागों में बांटना है अनुलग्न को 3 भागों में बांटना है अनुलग्न को। एक तो होते हैं एल्केन श्रेणी जिसमें अनुलग्न लगता है एन। दूसरी श्रेणी होती है हाइड्रोकार्बन की एल्कीन, और उसमें होता है ईन अनुलग्न। और एक श्रेणी है जिसका नाम है एल्काइन, उसमें अनुलग्न होता है आइन। हाइड्रोकार्बन का नामकरण करते समय पूर्वलग्न और अनुलग्न, मतलब नाम से पहले क्या लगता है और नाम के बाद क्या लगते हैं। नाम से पहले वाले को बोलते हैं पूर्वलग्न, पूर्व मन पहले, और अनुलग्न का मतलब होता है जो नाम के पीछे लगते हैं। अब नाम के पीछे 3 श्रेणी है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन में लगेगा एन, एल्केन में लगेगा एन, एल्कीन में लगेगा ईन, और एल्काइन में लगेगा आइन। अब पूर्वलग्न कार्बन के हिसाब से लेते हैं। यदि कार्बन 1 है, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6,
कार्बन 7, कार्बन 8, कार्बन 9 और कार्बन 10 कार्बन तक। एक कार्बन C, फिर C2, फिर C3, फिर C4, फिर C5, C6, C7, C8, C9, C10। अब कार्बन के आधार पर पूर्ण लग्न रहेगा। मतलब क्या है? यदि कार्बन एक है तो उसके लिए पूर्व लग्न हमेशा ये लगता है मैथ। एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मैथ। कार्बन एक रहेगा तो क्या बोलेंगे? मैथ। कार्बन यदि 2 होता है तो उसको बोलते हैं एथ। कार्बन 3 होता है उसको बोलते हैं प्रोप। 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट। अब 4 तक तो ये क्या है, थोड़ा सा अलग आया है हटके, लेकिन 5 कार्बन से जो हमारी गिनती है, गिनती विज्ञान में गिनती 5 लिखाई थी मैंने, पेंटा। पेंटा में से आ की मात्रा हटानी है, पेंट रह जाएगा। जैसे 6 नंबर गिनती थी हमारे पास में हेक्सा, यहाँ हो जाएगा हेक्स। 2 को बोलेंगे एथ, 3 को बोलेंगे प्रोप, 4 को बोलेंगे ब्यूट, 5 कार्बन यदि है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन और 10 कार्बन के लिए डैक। एक कार्बन मैथ का मतलब है कार्बन एक। कार्बन परमाणु यदि एक है किसी सूत्र में तो मैथ पूर्व लग्न लगेगा। एथ का मतलब 2 कार्बन, प्रोप का मतलब 3 कार्बन, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन। उसके बाद में कोई दिक्कत ही नहीं है। 5 कार्बन यदि है तो पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन और 10 कार्बन के लिए डैक। ये है पूर्व लग्न। कार्बन के आधार पर पूर्व लग्न लगते हैं, कार्बन कितने हैं। अब क्या करना है? इसमें ये जो कॉलम है ये तो एल्केन श्रेणी के लिए, एन एल्केन में, ये एल्कीन श्रेणी है, ये एल्काइन श्रेणी है। अब इसमें क्या करना है? जैसे नाम लिखें, एल्केन श्रेणी के सदस्य का नाम लिखेंगे तो मैथ के एन लगाओ, मैथ के एन लगाना है। मैथ प्लस एन क्या बन गया? मेथेन। मेथेन। एथ है उसके एन लगा दो, एथेन। अगला रहेगा प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। ये एल्केन श्रेणी के सदस्यों के नाम हैं। सबसे छोटा सदस्य ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, एल्केन श्रेणी के सबसे लघुतम मतलब छोटे से छोटा सदस्य का नाम बताओ। मेथेन। उससे बड़ा सदस्य सीरियल नंबर से याद रखना है, उससे बड़ा सदस्य एथेन, उससे बड़ा प्रोपेन, उससे बड़ा ब्यूटेन। अब ऐसे भी प्रश्न पूछता है, एल्केन श्रेणी के प्रथम 4 सदस्यों के नाम लिखो। एल्केन श्रेणी के प्रथम 4 सदस्य, शुरू के 4 सदस्य, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। 2 पूछे तो 2, 3 पूछे तो 3, 4 पूछे तो 4।
अब इनके सूत्र लिखने हैं। जैसे मैथेन का क्या सूत्र आएगा, एथेन का क्या आएगा। अब ये तो एक कार्बन का है, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4, ये कार्बन 5 का है पेंटेन, ये कार्बन 6 का है, ये 7 का है, ये कार्बन 8, ये कार्बन 9 और कार्बन 10 कार्बन हो गए। एक कार्बन, 2 कार्बन मतलब C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10। अब हाइड्रोजन कितने आएंगे, सभी पे मैंने जैसे हाइड्रोजन लिख दिया H सब पे, ये हाइड्रोजन लिख दिया सब पे। सभी पे हाइड्रोजन लिख दिया। अब एल्केन श्रेणी का सूत्र लिख रहे हैं। एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र था CnH2n+2, मतलब जितना कार्बन है उसका दुगुना कर लो और दुगुना करके 2 और जोड़ो। यहाँ कार्बन है 1, 1 का दुगुना कितना होता है 2, 1 का डबल 2 होता है और 2 और जोड़ो 4। तो यहाँ लिखेंगे मतलब सूत्र आएगा CH4। अगला देखो, अगले में क्या करना है, अगला समझ, जब अपन को ये समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा। कार्बन 2 है, श्रेणी कौन सी है, एल्केन, श्रेणी एल्केन है। कितने हाइड्रोजन आएंगे, 2 दूनी 4, बस डबल करो इसका, 2 दूनी 4 और 4 में 2 जोड़ दो 6, फिर के 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 8। मतलब देखो जैसे ये 4 है, यहाँ हाइड्रोजन 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ कितने 8, यहाँ कितना आएगा 10, 2 2 बढ़ेंगे 12, 14, 16, 18, 20 और लास्ट वाले में आएगा हाइड्रोजन आएंगे 22। तो ये इनके सूत्र हो, ये एल्केन श्रेणी के सदस्य, उनके नाम और ये उनके अणुसूत्र हो गए। अब हमें श्रेणी तैयार करनी है एल्कीन। एल्कीन में यहीं आ जाओ, मतलब जो सदस्य है उनके क्या लगेगा इन, लेकिन शर्त ये दोनों श्रेणियाँ एक कार्बन से शुरू नहीं होती है। तो ये जो है एक कार्बन है, यहाँ डैश लगाना है, यहाँ ये कोई सदस्य नहीं रहेगा इनके सामने कोई से, मतलब ये कहना चाह रहा है जैसे मैथ है और मैथ के इन लगाएंगे क्या बन गया मैथीन। मैथीन नहीं बन सकता। कोई पूछना चाहे भाई मैथीन क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि एल्कीन श्रेणी के लिए कम से कम कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 होनी चाहिए। ऐसे ही जैसे ये है, मैथ के आयन लगाएंगे मैथाइन, मैथाइन भी कोई सदस्य नहीं होता है, कोई हाइड्रोकार्बन नहीं होता है, क्योंकि कार्बन एक है, एक कार्बन जो है एल्काइन श्रेणी के लिए अलाउ नहीं है। तो यहाँ से शुरू करेंगे 2 कार्बन से। 2 कार्बन में 2 कार्बन को बोलते हैं एथ, और एथ के इन लगाओ एथीन, प्रोप के लगाओ प्रोपीन, इन लगाते जाओ सबके प्रोपीन। अगला लिखो ब्यूटीन, ब्यूटीन। अगला सदस्य रहेगा पेंटीन, अगला सदस्य रहेगा हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, और लास्ट सदस्य का नाम रहेगा डेकीन। डेकीन। ऐसे ही इनके सूत्र लिखेंगे। अब ये क्या है 2 कार्बन का है, तो यहाँ कार्बन लिखेंगे 2, 2 से चालू होगा 2, फिर 3 कार्बन, फिर C4 मतलब 4 कार्बन, C5, C6,
C7 C8 C9 C10 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 ये कार्बन हो गए। अब सब पे हाइड्रोजन जोड़ दी। सभी पे हाइड्रोजन जोड़ना है। अब हाइड्रोजन कितनी आएगी? ये श्रेणी एल्कीन है और एल्कीन श्रेणी का आपका सामान्य सूत्र था CnH2n। CnH2n मतलब जितने कार्बन है उसका केवल डबल करना है बस। कार्बन यहाँ 2 है तो हाइड्रोजन आएंगे कितने? 4। केवल डबल करते जाओ। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, वही 2 बढ़ाते जाओ। अब जैसे 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10 फिर 12 14 16 18 और लास्ट में आएगा 20। ये एल्कीन श्रेणी के सदस्य हो गए। अब लास्ट श्रेणी हमारे पास बच रही है एल्काइन। कुछ नहीं करना है, जो पूर्व लग्न है 2 कार्बन से शुरू होता है, जैसे एथ के क्या लगाना है? आइन। लिखेंगे एथाइन। अगला सदस्य रहेगा प्रोपाइन। आइन लगाते जाओ, प्रोपाइन। अगला सदस्य रहेगा ब्यूटाइन। इससे अगला सदस्य रहेगा पेंटाइन। इससे अगला सदस्य रहेगा हेक्साइन। इससे अगला सदस्य रहेगा हेप्टाइन। ऑक्टाइन। नोनाइन। डेकाइन। ये सदस्य हो गए एल्काइन श्रेणी के। अब इनका सामान्य सूत्र ये था CnH2n-2। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जितने कार्बन होते हैं उसका पहले डबल करो और डबल में से उल्टा 2 घटाओ। यहाँ पहले कार्बन लिखेंगे, 2 कार्बन से चालू है C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 कार्बन लिख दिए। 2 कार्बन से लेकर के 10 कार्बन तक C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10। हाइड्रोजन सब पे लिख दिया। H सब पे हाइड्रोजन लिखना है। हाइड्रोजन का प्रतीक H लिखना है। अब एल्काइन श्रेणी है, डबल करके वापस 2 घटाना है। 2 का डबल करेंगे 4 में से वापस 2 घटाओ 2। अगला 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 में से वापस घटाओ 2, 4 दूनी 8 में से वापस घटाओ 2, 6। वही है ना। अब देखो 2 4 6, 2 को बढ़ाते जाएंगे। 8 10 12 14 16 और लास्ट में आएगा 18। ये तीनों श्रेणी जो हाइड्रोकार्बन की है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, उनके सदस्यों के नाम, उनके सूत्र। अब एल्केन श्रेणी का सबसे सरलतम सदस्य होता है क्या? मेथेन। सबसे सरलतम सदस्य होता है मेथेन। और एल्कीन का एथीन।
और एल्काइन का एथाइन। जैसे प्रश्न ऐसा आ जाए, एल्काइन श्रेणी के प्रथम 4 सदस्यों के नाम लिखो। प्रथम 4 सदस्यों के नाम लिखो, तो यहाँ से स्टार्ट करना है। एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन। ये हाइड्रोकार्बन है। अब एक बात ये देखनी है, एल्केन श्रेणी के लिए एक कार्बन। एल्केन श्रेणी कहाँ से चालू हो जाती है? एक कार्बन से। एल्कीन और एल्काइन के लिए 2। मतलब ये शर्त है, एल्कीन और एल्काइन श्रेणी के लिए कम से कम कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 होनी चाहिए। दूसरी बात, एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य, एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य मेथेन। एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य एथीन। और एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य होता है एल्काइन। इसको हम नोट के रूप में लिख सकते हैं, टिप्पणी के रूप में। पहला पॉइंट, एल्कीन एवं एल्काइन श्रेणी के लिए कम से कम 2 कार्बन परमाणु होने चाहिए। कम से कम 2 कार्बन परमाणु होने चाहिए। एल्कीन और एल्काइन श्रेणी के लिए कम से कम कार्बन परमाणुओं की संख्या 2। दूसरे पॉइंट में हम लिख सकते हैं, एल्केन श्रेणी का सबसे सरलतम सदस्य मेथेन। एल्कीन का एथीन तथा एल्काइन का एथाइन होता है। एथाइन होता है मतलब क्या कहना चाह रहा है, एल्केन श्रेणी का सबसे सरलतम सदस्य क्या है? मेथेन। और एल्कीन का एथीन और एल्काइन का एथाइन होता है। ये हाइड्रोकार्बन के बारे में आपको अध्ययन कराया गया है जर्नल साइंस में। अगला इससे जो है अगली जो हेडिंग रहेगी वो है परमाणु क्रमांक। इसी का ही दूसरा नाम, इसको परमाणु संख्या भी बोल सकते हैं। परमाणु संख्या और अंग्रेजी में बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मान परमाणु और नंबर मीन्स संख्या, मतलब क्रमांक। एटॉमिक नंबर। अब परमाणु क्रमांक क्या होता है?
परमाणु के केंद्र में, परमाणु की जब संरचना पढ़ते हैं 9th क्लास में अध्ययन करा चुके हैं आपको कि परमाणु के केंद्र में एक छोटी सी संरचना होती है जिसे नाभिक कहते हैं। परमाणु के केंद्र में एक संरचना होती है जिसे क्या है, नाभिक कहते हैं। और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जैसे ये नाभिक है, ये नाभिक है, ये परमाणु है पूरा और ये जो है नाभिक है। इस नाभिक में कौन कौन पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, नाभिक के चारों तरफ। नाभिक के चारों तरफ पाई जाने वाली जो कक्षाएं हैं, ऊर्जा कक्षाएं, उनमें निरंतर चक्कर लगाते हैं। अब परमाणु क्रमांक किससे संबंधित है, परमाणु क्रमांक है प्रोटॉन से संबंधित। परमाणु क्रमांक है प्रोटॉन से संबंधित है। जितने प्रोटॉन नाभिक में पाए जाएंगे उतना ही परमाणु क्रमांक रहेगा। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, हीलियम का 2 नंबर, लिथियम 3 नंबर, बेरिलियम 4, बोरॉन 5। अब इनके नंबर क्यों दिए गए हैं ऐसे परमाणु क्रमांक? जैसे आपसे कोई प्रश्न करे यदि अगर भाई हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, क्यों होता है? क्योंकि हाइड्रोजन के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 1। जैसे किसी परमाणु के नाभिक में 20 प्रोटॉन है तो परमाणु क्रमांक कितना आएगा, 20। 50 प्रोटॉन है, परमाणु क्रमांक 50। 17 प्रोटॉन है, 17। तो जितने प्रोटॉन नाभिक में पाए जाएंगे उसी के आधार पर परमाणु क्रमांक दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि परिभाषा क्या हुई, परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है। और इसे अंग्रेजी अक्षर Z से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु क्रमांक जो है उसको Z से, कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं। कहीं भी कोई सूत्र में कैपिटल Z आता है तो इसका मतलब है परमाणु क्रमांक। पहला पॉइंट परिभाषा लिखेंगे, मतलब परिभाषा क्या है इसकी। 1 नंबर पॉइंट, किसी परमाणु के नाभिक, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है। परमाणु क्रमांक कहलाती है। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है। दूसरा पॉइंट, इसे अंग्रेजी अक्षर कैपिटल Z लिखना है, से प्रदर्शित किया जाता है। कैपिटल Z से प्रदर्शित किया जाता है। कैपिटल Z से प्रदर्शित किया जाता है। मतलब यह है, परमाणु क्रमांक किसके आधार पर ज्ञात करते हैं? प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर जो नाभिक में पाए जाएंगे। माना कि प्रोटॉनों की संख्या किसी परमाणु के नाभिक में 4 है तो परमाणु क्रमांक भी कितना आएगा, 4। ऐसे नहीं है जैसे मान लो, जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। 11 क्यों है? क्योंकि सोडियम के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 11 है, उसी के आधार पर उसका जो है परमाणु क्रमांक 11 दिया है। अब परमाणु क्रमांक 1 से लेकर और परमाणु क्रमांक
30 तक, हमारे कोर्स में तो 20 तक हैं। 10वीं क्लास के अंदर परमाणु क्रमांक 1 से लेकर के और 20 तक याद करने अनिवार्य हैं, लेकिन आपको 30 तक लिखाए जाएंगे। यदि 30 तक याद होते हैं तो 30 तक याद करना है परमाणु क्रमांक। 20 तक सभी को कंपलसरी याद करना है। जैसे हाइड्रोजन 1 नंबर, हीलियम 2 नंबर, लिथियम 3 नंबर, बेरिलियम 4 नंबर, ऐसे 20 तक लिखाए जाएंगे। वो सभी विद्यार्थियों को ज़रूर याद करने हैं सारणी के द्वारा। समझाएंगे परमाणु क्रमांक, एक कॉलम तैयार होएगा परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, एक कॉलम तो बना दिया परमाणु क्रमांक। दूसरा है तत्व का नाम, तत्व का नाम। तीसरा कॉलम है प्रतीक। परमाणु क्रमांक, एक कॉलम परमाणु क्रमांक, दूसरा तत्व का क्या नाम है और प्रतीक क्या है। अब परमाणु क्रमांक में तो क्या है, नंबर लिखना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे नंबर लिखने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे परमाणु क्रमांक लिखने हैं। अब एक नंबर परमाणु क्रमांक 1, परमाणु क्रमांक 1 होता है हाइड्रोजन का। याद करना पड़ेगा, बार बार जो याद करेंगे तब याद होएंगे। एक नंबर पे कौन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का नंबर कितना, 1। प्रतीक क्या है, H। ऐसे तरीके से याद करना है। याद करके रफ कॉपी में लिखेंगे, फिर याद करेंगे, फिर रफ कॉपी में लिखेंगे, 4-5 बार लिखेंगे, याद हो जाएगा। 2-3 दिन तक रिपीट करना पड़ेगा, तब जा कर के याद होएंगे। उसके बाद में इनको नहीं भूलेंगे, याद हो जाएंगे उसके बाद। एक नंबर परमाणु क्रमांक 1 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। परमाणु क्रमांक 1 हाइड्रोजन। स्पेलिंग यदि हम लिखें इसकी, HYDROGEN, HYDROGEN, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन तो प्रतीक आएगा H, कैपिटल H लिखेंगे, ये हो गया प्रतीक। अब याद कैसे रखना है, याद ऐसे रखना है, परमाणु क्रमांक 1 हाइड्रोजन का, प्रतीक H। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना, 1। उल्टा सीधा कैसे भी पूछा जा सकता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1। प्रतीक क्या होता है, H। H प्रतीक किसका है, हाइड्रोजन का। कितने नंबर पर है, 1 पर। 1 पर कौन है, हाइड्रोजन। मतलब कैसे भी पूछा जा सकता है। 2 नंबर परमाणु क्रमांक 2 हीलियम, हीलियम। परमाणु क्रमांक 2 हीलियम। स्पेलिंग यदि लिखना चाहें, HELIUM, HELIUM। प्रतीक यदि बनेगा तो HE, H कैपिटल लेटर में और E स्मॉल लेटर में छोटा लिखेंगे। 2 नंबर पर हीलियम, प्रतीक हो गया HE। हीलियम कितना नंबर पर है, 2। हाइड्रोजन कितने पर है, 1। हीलियम कितने पे है, 2 पर। 3 नंबर जो है लिथियम, लिथियम, लिथियम। स्पेलिंग लिखेंगे LITHIUM और प्रतीक आएगा LI,
एल कैपिटल लेटर में और आई छोटा। 3 नंबर पे लिथियम, लिथियम 3 नंबर पे, प्रतीक हो गया Li। 1 नंबर हाइड्रोजन, 2 नंबर हीलियम, 3 नंबर लिथियम, 4 नंबर बेरिलियम, 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 स्पेलिंग BERYLLIUM। और बेरिलियम का प्रतीक होता है BE, BE, बी कैपिटल लेटर में और E स्मॉल लेटर में। 4 नंबर हो गया बेरिलियम। 1 नंबर हाइड्रोजन, 2 नंबर हीलियम, 3 नंबर लिथियम, 4 नंबर बेरिलियम। 5 नंबर बोरॉन, बोरॉन, स्पेलिंग BORON, BORON और प्रतीक आएगा B। 6 नंबर कार्बन, कार्बन, CARBON, प्रतीक कार्बन का होता है C। 7 नंबर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, NITROGEN, प्रतीक है N। 8 नंबर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, OXYGEN, ऑक्सीजन का प्रतीक कैपिटल O। 9 नंबर फ्लोरीन, आधा फे लोरीन, फ्लोरीन, FLUORINE, फ्लोरीन और प्रतीक कैपिटल F। 10 नंबर नियोन, नियोन, स्पेलिंग NEON और प्रतीक है Ne। ये परमाणु क्रमांक 1 से लेकर और 10 तक आपको जो है अध्ययन कराया गया है। ये बार बार रिपीट करने पड़ेंगे, याद करके रफ कॉपी में लिखने पड़ेंगे, कम से कम 5 बार कम से कम लिखने पड़ेंगे। 1 नंबर हाइड्रोजन, 2 नंबर हीलियम, 3 नंबर लिथियम, 4 नंबर बेरिलियम, 5 नंबर बोरॉन, 6 नंबर कार्बन, 7 नंबर नाइट्रोजन, 8 नंबर ऑक्सीजन, 9 नंबर फ्लोरीन, 10 नंबर नियोन। ऐसे ही परमाणु क्रमांक 11 से 20 तक याद करने और 21 से लेकर के 30 तक। सभी विद्यार्थियों से फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी विद्यार्थी जितनी भी ऑनलाइन क्लासें सनराइज स्कूल कठुमर की चल रही हैं उनका अच्छी तरह से अध्ययन करें। और यदि कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो स्कूल के कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान तुरंत होगा। और आज का जो लेक्चर है वो यहीं समाप्त करते हैं।